मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कौन सा, आपके सामने फिजिकल ज्योग्राफी का, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति विशेषताओं के तुलनात्मक वर्णन कीजिए। क्या बताना है? शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, उनका आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है? तुलनात्मक अध्ययन करना है। शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की विशेषताओं का और उनके बारे में बताना है। इस वीडियो को अपन कंप्लीट देखें। इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका जो एग्जाम होता है ना, उससे पहले की इंपॉर्टेंट क्लास डालता हूं, उससे सारे प्रश्न जो कि तो देखने को मिलते हैं, और उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसलिए कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप कोने में दिए गए व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो। साथ के साथ जो डिस्क्रिप्शन है, क्या है? जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस पे क्लिक करके आपके सामने जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, इसको पूरे का पूरा आप आराम से पढ़ सकते हो भाई। चलिए प्रश्न की शुरू करें। चक्रवात वायुमंडलीय निम्न दाब, ये जो प्रश्न है, शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, विशेषता और तुलना को अपन विस्तार से पढ़ेंगे भाई। चक्रवात वायुमंडलीय निम्न दाब की शक्तिशाली केंद्र होते हैं। जो आपके सामने जो चक्रवात होते हैं ना, ये वायुमंडल के अंदर निम्न दाब होता है। कैसा दाब होता है? निम्न दाब होता है। उसके सबसे शक्तिशाली केंद्र होते हैं। मतलब जो कैसे बनते हैं चक्रदाब? जब निम्न दाब बन जाता है वायु का, आपके सामने निम्न दाब क्यों है? देखो एक बात बताओ, जय था पेट में भूख लग गए ना भाई, एक तो थारो पेट भरेड़ो रहे है ना, और एक पेट थारो खाली रहे, तो खाली पेट रखो ना, जब ज्यादा भोजन खाने की कोशिश करोगा, यही हुआ ना। ऐसे ही निम्न दाब बनता है, जहां पर क्या होता है, आपके सामने वायु है ना, उसकी कमी हो जाती है। अब कोई चीज की कमी होगी तो वहां पर कोई चीज आएगी, और कैसे आएगी? जल्दी आएगी। कैसे आएगी? जल्दी आएगी। और कोई चीज जब जल्दी आती है तो क्या होता है? उससे नुकसान ही होता है। ऐसे समझ लो आपके सामने। तो सबसे पहले आपको ये समझना है, चक्रवात किसकी होती है? कमी होती है। निम्न दाब होता है जहां पर वायु का वो बमूलियो बनेड़ो देखे होगा, गोल गोल है, बने हैं, देखे होगा ना, वही है। समझ में आ गया? वहां पर क्या होता है? एक निम्न दाब वाला वायु का क्षेत्र बनता है, जिसके चारों ओर तीव्र गति से पवनें चक्राकार घूमती रहती है। अब क्या आती है? हवा देखो कैसे आती है। जैसे यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, तब हवा क्या आएगी? इधर से आएगी, ऐसे आएगी, फिर ऐसे घूम जाएगी, फिर ऐसे घूमती एकदम ऐसे, और जोर से घूमने लग जाएगी। तो ऐसे वो भूमंडल बन जाता है। आपने देखा होगा अपने घर में वो बनते हैं ना, हवा के वायु जो रेतीली जमीन पर बनते हैं। अगर आप गांव के हो विद्यार्थी तो आपको पता है, जो टीले होते हैं उनके ऊपर ऐसे गोल मिट्टी के ऊपर आपके सामने घूमते ऊपर जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर चक्रवातों की विशेषता शीतोष्ण चक्रवात व उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जाना जाता है। मतलब जहां पर वो उनकी उत्पत्ति होती है, उसी के आधार पर उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं शीतोष्ण चक्रवात, दूसरे होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन से चक्रवात? शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब ये दोनों में क्या अंतर होता है भाई? शीतोष्ण चक्रवात वो चक्रवात होते हैं जहां पर आपके सामने ठंडी जलवायु होती है। नाम से मेरा पार्ट होगा, शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म। तो शीतोष्ण चक्रवात वो चक्रवात होते हैं जहां पर ठंडी जलवायु पाई जाती है। वहां पर जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात वो चक्रवात होते हैं जहां पर आपके सामने तापमान अधिक देखने को मिलता है, उसके वजह से आपके सामने कोई चक्रवात उत्पन्न होता है, उसी को उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। पहला चक्रवात है शीतोष्ण चक्रवात, टेम्परेट साइकिल। इनकी उत्पत्ति 30 से 60 डिग्री के अक्षांशों के बीच में होती है। क्या होती है? जो शीतोष्ण जो चक्रवात होते हैं, ये पृथ्वी के जो 30 से लेकर 60 डिग्री, कौन सा? 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच का जो अक्षांश होती है ना, इसके बीच में आपके सामने क्या है? शीतोष्ण आपके सामने चक्रवात पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? शीतोष्ण चक्रवात है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ गर्म और ठंडी वायु का मिलन होता है। यहाँ पर क्या होती है? गर्म जलवायु भी गर्म वायु भी आती है और ठंडी वायु भी आती है। दोनों मिलकर क्या करते हैं? आपके सामने शीतोष्ण जलवायु जो आपके सामने उसका निर्माण करते हैं। इसका निर्माण ध्रुवीय वर्तांग पोलर फ्रंट से होता है। किससे?
एक तरफ से जो उष्ण, जो देखो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री से गर्म हवा आ रही है, 60 डिग्री से आपके सामने पोलर, जो पोलर रीजन होता है वहां से ठंडी वायु आ रही है। अब जब दोनों आपस में मिलती है तो इससे क्या होता है, आपके सामने किसका निर्माण होता है, ध्रुवीय तापकरण तापाकर पोलर फ्रंट का निर्माण होता है। इससे आपके सामने क्या होता है, एक चक्रवात का निर्माण हो जाए। ठंडी और गर्म, देखो ठंडी हवा के रहे, गर्म हवा ना, गर्म हवा वो ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है, उसकी जगह लेती है, तो इस वजह से इसका निर्माण हो जाता है। अच्छे से समझ लेना भाई इसको। ठंडी हवा है वो क्या आपके सामने हमेशा उच्च दाब बनाती है, और जो गर्म हवा आती है ना वो हमेशा निम्न दाब बनाती है। तो आप क्या करेंगे, ठंडी हवा, गर्म हवा ना, उसकी जगह ठंडी हवा लेगी बार बार, तो इसके वजह से आपके सामने जो एक चक्रवात का इस प्रकार से निर्माण होता है। विशेषताओं की बात करें, इसका विस्तार बहुत बड़ा होता है, यह मतलब बहुत बड़े भूभाग व बहुत बड़े क्षेत्र में आपके सामने फैला हुआ होता है। समझ में आ गया, बहुत बड़े क्षेत्र में इसका फैला होता है। इसमें गर्म शीत वर्तांग, वार्म एंड कोल्ड फ्रंट बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, वार्म एंड कोल्ड फ्रंट्स बनते हैं, आपके सामने कोल्ड फ्रंट्स का निर्माण होता है। समझ में आ गया, क्या तो ठंडे और आपके सामने जो गर्म है, दोनों के दोनों प्रकार के आपके सामने चक्रवातों का निर्माण होता है। गर्म व शीत वातावरण का निर्माण हो जाता है। क्यों, एक तरफ से तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से आपके सामने गर्म हवा आ रही है, और जो पोलर रीजन होता है वहां से ठंडी हवा आ रही है, इससे दोनों फ्रंटों का निर्माण होता है। इसमें व्यापक वर्षा भी होती है। क्यों होती है व्यापक वर्षा, जो निम्न दाब बनाती है गर्म हवा, तो सूखा मौसम हो गया, और ठंडी हवा से नमी आई, तो इससे वजह से बादलों का निर्माण हो गया और बरसात होती रहती है। समझ में आ गया, गर्मी होती है उसमें आपके सामने जैसे सूखा मौसम हो गया, उसके अंदर ठंडी वायु अपने साथ नमी ला रही है, वो बादलों का निर्माण करती है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा बरसात होती है, बरसात बनती है। इसकी गति पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। कहां से कहां बहती है, आपके सामने ऐसे बहती है, ऐसे। अगर ये अपना पूरा भारत है, अगर आपके सामने, या फिर ऐसे समझे ग्लोब को, उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, तो ऐसे बहेगी भाई आपके सामने, ऐसे। समझ में आ गया आपको अच्छे से, ऐसे ये आपके सामने बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ इसकी गति होती है। इसका प्रभाव कई दिनों तक रहता है। अगर इसके प्रभाव की बात करें तो बहुत दिनों तक आपके सामने इसका क्या देखने को मिलता है भाई, इसका प्रभाव है बहुत दिनों तक आपको सामने देखने को मिलता है, कई कई दिनों तक इसके प्रभाव में रहती हैं चीजें। अगले वाला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन सा चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कौन से साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन या उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। 5 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के बीच में उष्ण कटिबंधीय महासागरों के बीच में उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं, 5 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में आपके सामने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो उत्पन्न होते हैं। 5 से 20 के बीच में आपके सामने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो उत्पन्न होंगे। जहां पर समुद्री तापमान 27 डिग्री से अधिक रहता है, जहां पर क्या रहता है, तापमान है वो कितने डिग्री से अधिक रहेगा, 27 डिग्री से अधिक रहेगा। कितने डिग्री से अधिक, 27 डिग्री से आपके सामने अधिक, आपके सामने हमेशा समुद्र का तापमान देखने को मिलता है। तो 5 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में आपके सामने उष्ण कटिबंधीय महासागर में इसका निर्माण होता है, और तापमान 27 डिग्री मतलब गर्म। उस 5 से 20 डिग्री अक्षांश कहां पर रहता है, उष्ण कटिबंधीय जो भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है ना, वहां पर देखने को मिलता है, और यहाँ पर तापमान हमेशा गर्म रहता है। समुद्र का तापमान आप सोच सकते हो 27 डिग्री है, तो पृथ्वी का तापमान तो कितना रहता होगा। आप सबको पता है पृथ्वी समुद्र की तुलना में कम गर्म होती है, पृथ्वी ज्यादा गर्म होती है, समुद्र कम गर्म होता है। तो यहाँ के समुद्र का तापमान 27 डिग्री है, तो पृथ्वी का तापमान तो हमेशा 35 डिग्री से ज्यादा ही रहता होगा। विशेषताएं, इनके आकार अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, छोटा कम होता है इनका आकार, इनके चक्रवातों का। वहां के जो चक्रवात होते हैं शीतोष्ण चक्रवात हमेशा बड़ा होता है। समझ में आ गया। इनमें एक स्पष्ट नेत्र पाया जाता है। क्या है स्पष्ट नेत्र, क्या होता है आपके सामने ऐसे उनको आंख, अपनी आंख नहीं, नेत्र वो क्षेत्र होता है। देखो जब चक्रवात, आपने कभी चक्रवात का कोई वीडियो देखा हो, चलो मैं दिखा देता हूं आपको, देख लो भाई, आपने कभी ना कभी इस प्रकार का चित्र देखा होगा, है ना। न्यूज वगैरह के अंदर जब भी चक्रवात की फोटो दिखाते हैं तो इस प्रकार की दिखाते हैं। तो इस प्रकार के जो आपके सामने जो चित्र बनता है, ये वाला क्षेत्र है ना, यहां से साइक्लोन बन रहा है, और इसी को क्या बोला जाता है, साइक्लोन आई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, साइक्लोन आई के नाम से जाना जाता है। इसकी स्पष्ट आपके सामने क्षेत्र देखने को मिलता है। साइक्लोन आई वो क्षेत्र होता है जो सबसे ज्यादा प्रभावी क्षेत्र होता है, जहां पर जो साइक्लोन है या चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति हो रही होती है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार का जो स्पष्ट क्षेत्र है वो आपके सामने बनता है, इसी को साइक्लोन आई के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको। चलिए अगले वाले की बात करें,
पवनों की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मतलब इनमें जो हवाएं है ना वो बहुत तेजी से चलेंगी। क्या होंगी? जो हवाएं हैं वो आपके सामने बहुत ज्यादा गति से इसके साथ क्या करती रहती हैं? ट्रेवल करती रहती हैं। पवनों की, हवाओं की गति बहुत ज्यादा होती है। इसमें मूसलाधार वर्षा व तूफान आती है। इसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा वर्षा आएगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी और तूफान भी बहुत ज्यादा आते हैं। वर्षा भी बहुत ज्यादा होती है और तूफान भी बहुत ज्यादा आते हैं। दोनों की दोनों चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। ये समुद्र से स्थल की तरफ बढ़ते हैं। कैसे आते हैं? ये जो तटीय इलाका ना, समुद्र से बढ़ते 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 आपके सामने कहां पर जाएंगे? तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया? तो इनका क्या है? एक तो आकार में छोटे होते हैं, आई पाई जाती है, हवाएं बहुत तेज गति से चलेंगी। इनका मुख्य बिंदु यही है कि इनके यहाँ पर आपके सामने क्या होती है? हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं। वर्षा होती है, जो बारिश होती है वो मूसलाधार होती है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में बरसात देखने को मिलती है। तूफान आएंगे और ये समुद्र से स्थल की तरफ बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं? समुद्र से स्थल की ओर गति करते हैं, वहां की तरफ आपके सामने बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने इनके 5-6 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना करें। किसकी? जो शीतोष्ण चक्रवात व उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं इनकी अगर अपन तुलना करें तो इसके बारे में अगर अपन बढ़े। आधार: शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उत्पत्ति का स्थान: शीतोष्ण चक्रवात क्या होता है? मध्यम अक्षांश पर पाए जाते हैं। 30 से 60 डिग्री के बीच में जो आपके सामने चक्रवात पाए जाते हैं उनको किसके नाम से जाना जाता है भाई? शीतोष्ण चक्रवात के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण चक्रवात के नाम से जाना जाता है। मध्यम अक्षांश होता है वहां पर ये पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? जो मध्यम अक्षांश होगा वहां पर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहां पर पाए जाएंगे? उष्ण महासागर के पास। जो भूमध्य सागर होता है ना, भूमध्य सागर ने भूमध्य रेखा होती है उसके आसपास पाए जाएंगे, जहां पर तापमान अधिक होता है। यहाँ पर तापमान थोड़ा उपेक्षाकृत कम होता है। तापमान की बात करें, शीतोष्ण में मध्यम में कम ठंडी जलवायु ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्या? उपेक्षाकृत गर्म। कैसा तापमान होगा? गर्म माहौल ज्यादा होगा। थोड़ा आपके सामने उपेक्षाकृत गर्मी आपके सामने ज्यादा देखने को मिलती है। वातांग: आपके सामने जो हवा है उसकी उपस्थिति रहेगी। उष्ण कटिबंधीय में आपके सामने अनुपस्थिति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? हवा की लगभग अनुपस्थिति देखने को मिलती है। आकार कैसा होता है इनका? जो शीतोष्ण वाले होते हैं इनका आकार बड़ा होता है। कैसा होता है? जो शीतोष्ण वाले रहते हैं इनके आकार बड़ा रहता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय वालों का आकार क्या रहता है? हमेशा छोटा रहता है। उष्ण कटिबंधीय वाले आकार में छोटे रहेंगे लेकिन शीतोष्ण वाले आकार में बड़े रहते हैं। और यहाँ पर हवाएं आपके सामने उपस्थित रहती हैं, थोड़ी कम रहती है। वातांग: नेतांग अनुपस्थित। नेत्र नहीं बता सकते कि भाई कौन सा वो क्षेत्र है जहां से आपके सामने उष्ण जो शीतोष्ण चक्रवात चल रहा है, ये नहीं बता सकते। उष्ण कटिबंधीय में आपके सामने नेत्र स्पष्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जो नेत्र होता है वो स्पष्ट दिखाई देगा आपको। चलिए भाई, निष्कर्ष की बात करें, दोनों प्रकार के चक्रवात पृथ्वी की जलवायु उपस्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे शीतोष्ण वाले हो चाहे उष्ण कटिबंधीय वाले हो, दोनों के दोनों जो चक्रवात होते हैं आपके सामने, चाहे शीतोष्ण वाले हो चाहे आपके सामने जो उष्ण कटिबंधीय, दोनों के दोनों प्रकार के जो चक्रवात होते हैं वो पृथ्वी की जलवायु व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जो पृथ्वी की जलवायु होती है उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा विनाश लाने का काम करते हैं। मूसलाधार बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं और तट की तरफ बढ़ते हैं, इसीलिए आपके सामने ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।